कौन कौन से शेयर कर रहे हैं? हम 8 शेयर कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर इस वाले दे दीजिए मैम कैप। साथ में हो जाइए, थोड़ा सा क्लोज हो जाइए, ज़्यादा लंबा ग्रुप काट दो भाजी। हाँ वो दोस्त हेलो इधर बैठ के नीचे है, हाँ जी काट दो। सामने से एक बार सामने देखिए। ओके थैंक यू धन्यवाद। बरूम बाइट वहीं कर लेते हैं। हाँ वही कर लेंगे। आप भी अपना प्लेस लगा दीजिए। जब इतना बड़ा हो गया छोटे को कहाँ खाते हैं ना। आज आईपीसी की तरफ से किया सीएसआर फंड के तहत जो इन्होंने ड्रॉप प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, बहुत ही सराहनीय प्रोजेक्ट है। आगे देख के बड़ी मन खुश हुआ कि आजकल हम देखते हैं कि शहरों में जो लोग प्लास्टिक तो बड़ी बड़ी बॉटल्स ले जाते हैं, मगर जो छोटे होते हैं नैपकिन, कुरकुरे पैक्स होते हैं, शॉर्ट पैक्स होते हैं, कैंडीज के होते हैं, रैपर्स होते हैं, वो कोई नहीं उठाता ले जाता। इन्होंने बताया कि हम वही जो रैप उठा के उसको रिसाइकिल यूज़ करते हैं। आप देखिए आने वाले समय में अगर ये हम रैप ना उठाए तो पता नहीं हमारा शहर और कैसा पोल्यूटेड हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं बड़ी बड़ी सड़कों पे आप जाइए, वहाँ पे देखिए छोटे छोटे लिफाफे पड़े होते हैं। जो हाई वॉल्यूम होती है, बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, वो तो लोग अपने जो बिन्स लेके ला जाते हैं वो भी लेके चल जाते हैं, मगर आम बंदा जो है वो इसको नहीं उठा सकता, जो क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होता, ना किसी की यूज़ होता। हम कई बार देखते हैं जो गायें भी खा लेती हैं, आम जनता वो तरह होती, उसमें गायें को हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जो इन्होंने आज इनिशिएटिव शुरू किया है बहुत ही सराहनीय है। मैं किया का शायद स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी संस्थान है बिना फंड के नहीं चलता। अब इन्होंने सीएसआर फंडिंग जो दी है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि आप हमारे साथ कॉर्पोरेशन के साथ भी सीएसआर फंडिंग दें, ताकि हमारे नगर निगम को हमें फ़ायदा हो। और आप देखिए जो ये आज हम रिसाइकिल यूज़ करने लगे हैं, ये आज पहली बार नहीं हुआ। जो हमारे पूर्वजों को देखिए, पहले वो आप घर से अपने बैग लेके जाते थे, कुछ भी लेके जाते थे, कपड़ा होता था रीयूज़ करते थे। अब हम लोगों को रोज़ अवगत बताते हैं कि आप मंडी में जाते हैं तो कम से कम पॉलिथीन यूज़ करें। जब हम खुद ही अगर आप खुद ही हम इसको यूज़ करना बंद हो जाएंगे तो लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। तभी चीज़ बिकेगी जब हम खरीदते हैं। जब हम किसी चीज़ खरीदेंगे नहीं तो बिकेगी कैसे। तो मेरा पब्लिक से, चंडीगढ़ निवासियों से यही निवेदन है कि आप भी कोई भी चीज़ है उसको रीयूज़ कीजिए। आज देखिए जो प्लास्टिक के बैग है उसमें गमले, लोग अपने घर के आगे गमले लगाने लगे हैं ताकि उसको रीयूज़ हो जाए, वो बॉटल कहीं गलत जगह यूज़ ना हो। तो यही मैं चाहता हूँ। इन्होंने जो आईपीएस इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन ने ये काम किया है, उसके साथ किया वालों ने फंडिंग सीएसआर अपना फंड दिया है, बहुत ही सराहनीय है। हमें भी ऐसे इनके साथ मिलकर जहाँ जहाँ भी नगर निगम की हमें जरूरत, हम इनके साथ टाई अप करके इनके साथ जो भी सहयोग करेंगे। मैम रीना चड्डा जी मेरे पास पीछे भी आए तो मैंने 2-3 गुरुद्वारे संस्थान में कर दिया।
क्योंकि अगर ये अपनी पब्लिसिटी बोर्ड पार्कों में लगाएं तो एकदम एलिजिबल नहीं होगा। तो मैंने अभी इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इनसे बात कर रखी है, तो ऐसे ही हौली हौली करके हम इनिशिएटिव लेके अपने नगर निगम के साथ इनका और टाई अप करेंगे, ताकि लोगों को भी जागरूक करेंगे कि आप कम से कम पॉलिस्टिक यूज़ कीजिए। अगर पॉलिस्टिक यूज़ करना है तो जो रीयूज़ मेथड वाला कीजिए, और जो हाई वॉल्यूम है, जो रीयूज़ वाला प्लास्टिक है, आप सब्जी मंडी में कहीं पे भी घर से बाहर निकल जाते हैं, कोशिश करिए जूट बैग लेके जाइए, या कपड़े का जो आपका कपड़े नहीं पहनते उसका री बैग बना के लेके जाइए, ताकि आने वाले समय में जो हमें पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है या एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, पॉलिथीन की ये प्रॉब्लम से, इनसे हम बच सकें। हमें अपने पूर्वजों से यही सीखना चाहिए। मैं फिर अपनी तरफ से IPSCA का और किया का और महात्मा गांधी स्टूडेंट्स वालों के डिप्टी डायरेक्टर सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट, जिन्होंने मुझे इस महान कार्य में बुलाया है। जहां पे भी हमारा चाहिए होगा हम हमेशा तत्पर इनके साथ करेंगे। हमारे साथ जय मधुसूदन से हैं, श्री पद्मनाथ शाही जी हैं, वो बहुत शहर में एनवायरनमेंट का काम करते हैं। इसी तरह से एक टीम बन जाती है। लोग जब तक आप खुद अवेयर नहीं होते, जब तक हमारा शहर साफ सुथरा नहीं होता। यही मेरी अपील है, लोगों से निवेदन है कि आप कोई भी चीज़ है प्लास्टिक कम से कम उपयोग कीजिए, और जितना भी हो सके हम अपने डस्टबिन लाएंगे, उसमें आप साइकिल प्लास्टिक ड्रॉप कीजिए, ताकि आने वाले समय में उसको रिसाइकिल यूज़ करके और शहर को गंदगी से बचा सके। जय हिंद, जय भारत। देखिए, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है आज की डेट में, आई मीन इट्स बिकमिंग वन ऑफ द न्यूसेंस नॉट ओनली फॉर पब्लिक, फॉर द कंट्री एज वेल। हमें इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है अभी सभी को पता चल गया है, एंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी इसके इनिशिएटिव लिए हैं जस्ट टू कर्ब द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। जो है प्लास्टिक किसी हद तक फ़ायदेमंद है, और उसके बियॉन्ड उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो उसका जो नुकसान बहुत ज़्यादा है। और जो भी प्लास्टिक जो यूज़ हो रहा है उसका हमें कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेटिव यूज़ या उसका जो कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, वी नीड टू आइडेंटिफाई। और जो IPCA की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है विद सपोर्ट ऑफ किया CSR फंडिंग के साथ, वो एक बहुत बड़ा अच्छा एक कमेंडेबल प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग जो लो वैल्यू प्लास्टिक्स है, जो हमें जो कहीं पे यूज़ नहीं हो सकता, उस प्लास्टिक को यूटिलाइज करके और इसके अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं विच कुड रिप्लेस दी वुड यूजेज जहाँ भी है, और एक बहुत अच्छा स्टेप है। आई थिंक हमें सभी एज अ सिटीज़न इकट्ठे होके इन जो जितना प्लास्टिक है उसकी कलेक्शन के लिए हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वी शुड सप्लाई दैम। और ये आज की जो एरा है, इस एरा में जो वेल्थ फ्रॉम वेस्ट का कंसेप्ट है, ये उसको पूरी तरह एक सक्सेसफुल जो वेंचर की तरफ कन्वर्ट कर रहा है। और यही बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो इस चीज़ों को जो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, इसमें से हम गेनफुल प्रोडक्ट बना के इसको मार्केट कर सकते हैं। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट IPCA, दे आर डूइंग कमेंडेबल वर्क फॉर यूटिलाइजिंग दिस प्लास्टिक वेस्ट। और इसके साथ ही किया जो CSR फंडिंग के साथ जो सपोर्ट आ रही है, तो आई अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अ सस्टेनेबल प्रोग्राम। थैंक यू। हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय गर्ग, IPCA से, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, एज ए सेक्रेटरी। IPCA जो इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन है, पिछले 24 वर्षों से एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट में भी कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए और लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आए। तो उसी में से एक आगे बढ़ते हुए जो एक प्रोजेक्ट है, जो किया मोटर्स का CSR इनिशिएटिव है, कि किस तरीके से लोगों की भागीदारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके आए। तो किया का CSR इनिशिएटिव है जो अभी किया के फेज़ 3 के अंदर हम जा रहे हैं, और ये क्या कहते हैं कि चंडीगढ़, जीरकपुर एंड अम्बाला, पंचकुला, तो इन 3 शहरों में हम करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो प्रोजेक्ट का नाम है वो एज ए ड्रॉप का मीनिंग कि आप जो प्लास्टिक आप डेली रूटीन में फेंक देते हैं, उसको एक कॉमन पॉइंट पे आप ड्रॉप करें डस्टबिन के अंदर। और इसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ को हमने लिया है, जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस किया जाएगा कि किस तरीके से ये वेस्ट जिसको आप यूज़ करके फेंक देते हैं, वो अपने आप में रिसाइकिल हो सकता है, किस तरीके से उसका अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके सुंदर सुंदर बेहतर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए, और जनरली लोगों का चैलेंज रहता है कि भाई अब हमें पता तो चल गया, व्हाट नेक्स्ट।
तो उसमें हमने कोशिश की है कि लोगों को वो सर्विस या लोगों तक वो पहुंचाएं कि जब लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करके कॉमन पॉइंट पे इकट्ठा करेंगे सोसाइटी में, तो वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर हमारा व्हीकल आएगा और लोगों की कॉल पर वो वहाँ पर जाएगा और जो प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे और उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग यूनिट पर लेकर जाएंगे, जहाँ जो IPC का रिसाइकलिंग यूनिट है, जहाँ पर स्पेशली लो वैल्यू प्लास्टिक की जब हम लोग बात करते हैं, जो प्लास्टिक को कोई रैक पिकर या कबाड़ी वाला भी ख़रीदता नहीं है, वो उस प्लास्टिक को जो ड्रेनेज के अंदर या क्या कहते हैं कि रोड के ऊपर या सी के अंदर चला जाता है, तो उस प्लास्टिक को कैसे कलेक्ट किया जाए और प्रॉपर वे में सेग्रीगेट करके रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाए। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि उसको मैक्सिमम लेवल पे कलेक्ट करें, लोगों में वो ऑनरशिप आए। सेग्रीगेशन की जो एक पहल है, शुरुआत है, बड़े टाइम से कहा जा रहा है कि भाई सेग्रीगेशन होना चाहिए, तो एक सुविधा के साथ या लोगों को तक वो सर्विस पहुंचाई जाए। तो किया के CSR इनिशिएटिव के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और लोगों में वो एक ज़ील पैदा करना चाहते हैं कि ताकि लोगों के बिहेवियर में वो आए और रेगुलर बेसिस पे वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करें और सेग्रीगेट करें और IPCA को दें ताकि वो उसे अच्छे प्रकार से रिसाइकिल कर पाए और बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके के उससे प्रोडक्ट बन पाए। सर, आज थर्ड फेज की लॉन्चिंग आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे जो पहले के फर्स्ट और सेकंड फेज आपका लॉन्चिंग का रहा होगा, उसमें कैसा रिस्पॉन्स रहा है? उसमें लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। इसमें क्या कहते हैं कि जो इसीलिए फ़ेज़ 3 में आए हैं, इसकी खूबसूरती यही है कि फ़ेज़ 3 में कि फ़ेज़ 2, 1 और 2 में लोगों का बहुत बेहतरीन सहयोग रहा है और जो हमने कोशिश की है, लोगों ने एक पहल एक आगे बढ़ के उसे आए हैं और साथ दिया है। जो हम लोगों तक मैसेज, जो एक ऑनरशिप हम बताना चाह रहे हैं, वो लोगों की आई है और उसी के माध्यम से आज इस प्रोजेक्ट को हम फ़ेज़ 3 में लेके जा रहे हैं। बाकी मैं अपनी टीम में राधा से रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर राधा प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पे और बेहतर कुछ बताना चाहें तो। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट ड्रॉप है, ये किया का CSR इनिशिएटिव है। इसके अंदर जो सबसे पहला इनिशिएटिव, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में ड्राई और वेट वेस्ट की बात आती है, गीला और सूखा कूड़े की, तो उस पर तो हम लोगों को बताते ही हैं। उसके एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर ये एक और स्टेप है कि जो गीला सूखा तो आपको लोगों को सेग्रीगेट करना ही है और इसमें गीले की किस तरीके से खाद बनाई जा सकती है, इस पर भी हम लोगों को अवेयर करते हैं और इस पर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और सूखे कूड़े को किस तरीके से और बेहतर तरीके से रिसाइकिल किया जा सकता है। उसी में से जो आज के टाइम में अगर हम जो इस बार का भी जो थीम है बीट प्लास्टिक, तो उसी के माध्यम से हम गवर्नमेंट और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्लास्टिक है, हम जहां प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी रिसाइकलिंग के ऊपर, पर पैरेलली हम ये भी कहना चाहते हैं, जो मैसेज लोगों में देते हैं कि फर्स्टली तो आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसको रीयूज़ करना है। आफ्टर दैट, उसके बाद बहुत सारा प्लास्टिक है, फिर भी प्लास्टिक हमारी दिनचर्या में इतना जुड़ गया है कि उसके बाद उसको लिटर ना किया जाए, उधर उधर ना फेंका जाए, प्रॉपर डस्टबिन में डाला जाए और उस प्रॉपर डस्टबिन से वो सही तरीके से सही रिसाइकलिंग यूनिट में चला जाए। अगर जैसे हमने बात करें किया का जो फ़ेज़ 2 था, उसमें हमने सोसाइटी अवेयरनेस के साथ साथ फ़ेज़ 2 के अंदर एक रिसाइकलिंग यूनिट भी लगाया और एक MRF भी लगाया है, जहाँ पर पर्टिकुलर जो प्लास्टिक है उसका फर्दर सेग्रीगेशन होता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से बस लोगों को यही अपील है कि अगर आज हम इन सिटीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के ऊपर इस तरीके से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से जो वेस्ट सड़कों पर या इधर उधर फेंकता है वो वहाँ ना जाके सही तरीके से रिसाइकिल हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर राधा गोयल, डिप्टी डायरेक्टर इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन। हमारा ये इनिशिएटिव हमने 2022 में शुरू किया था विद 5 सिटीज़ इन इंडिया। जो 5 शहर हमने इसमें लिए थे उसमें गुरुग्राम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड बेंगलुरु। 5 शहरों में हमारा टारगेट था 100 लोकेशंस को हमें एनरोल करना था हर सिटी में, और 100 लोकेशंस के लिए हमारा टारगेट 500 मीट्रिक टन का पूरे साल में प्लास्टिक कलेक्शन का टारगेट था। फर्स्ट ईयर में यानी कि हमको 2500 मीट्रिक टन टारगेट हमने लिया था, लेकिन वी ओवर अचीव्ड इन 1 ईयर। लाइक वी गॉट ए वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्युनिटी, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्चुलाइजेशन है उसमें सिर्फ हम एक्चुअली पूरा जो मॉडल हमने इस्टेब्लिश किया है, कॉन्सेप्चुलाइज किया है, उसमें हमने लोगों के बिहेवियरल पे काम करने की कोशिश करी है। सोर्स एग्रीगेशन पे जो अवेयरनेस किया, उसके बाद नॉट ओनली टू द वेस्ट जनरेटर्स जो कि हम सोसाइटी के लोगों की बात कर रहे हैं या स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं,
हमारे वेस्ट स्ट्रीम में और भी लोग जैसे कि मेड सर्वेंट्स हो गए, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वेस्ट कलेक्टर्स हैं, तो ये सारे ही कहीं ना कहीं इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने उन सभी को अवेयरनेस दिया है, सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश की है, उनको प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, किस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक कैसे इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, किस तरह से उनको प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके बिन में ड्रॉप करना है। पूरा एक सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट हमने इस प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप किया है कि बिन टू बिन जर्नी, कि हम जो सोसाइटी में प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन बिन लगा रहे हैं वो भी उसी प्लास्टिक से बना के लगा रहे हैं जिस प्लास्टिक को हम कलेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी से। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आप हमें प्लास्टिक जो दे रहे हैं, जो इधर उधर लिटर हो रहा था, पहले रोड साइड्स पे लिटर हो रहा था, ड्रेन्स में पड़ा हुआ था, वही प्लास्टिक आज हम रिसाइकलिंग प्लांट पर लेके जा रहे हैं और उसी से ही हम प्लास्टिक कलेक्शन बिन भी बना रहे हैं और वही प्लास्टिक कलेक्शन बिन हर सोसाइटी में हम प्लेस कर रहे हैं। तो ये एक तरह का मॉडल जो हमने, लोगों का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा आया। फर्स्ट फेज़ में हमने 2600 मीट्रिक टन का टारगेट अचीव किया 5 सिटीज़ में। लुकिंग एट द रिस्पांस फ्रॉम द पीपल वी वेंट टू द सेकेंड फेज़ में फिर हमने इन्हीं 5 सिटीज़ में हम लोगों ने फर्दर टारगेट्स ऐड किए और हमने 50-50 लोकेशंस और ऐड किया, बट वी ओवर अचीव्ड अगेन। हमें 250 लोकेशंस ऐड करना था पर हमने 289 लोकेशंस को एनरोल किया। गवर्नमेंट का सर अगर मैं बात करूं तो हर सिटी में, जैसे हमने गुड़गांव में काम किया है, हमने बेंगलुरु में, मुंबई में, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जिनकी की ये मेजर जिम्मेदारी है, वेस्ट जो है जनरली म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंडर आता है, तो हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज उनके लिए भी ये लो वैल्यू प्लास्टिक है, इट्स ए चैलेंज। जनरली क्या होता है, जो बड़ा पीपी है या और चीज़ें हैं, जो एचडीपी है, ये सब लोग सेल कर देते हैं, स्क्रैप डीलर्स को दे देते हैं। लोगों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वेस्ट नहीं है, वेस्ट एक लेफ़्ट ओवर रिसोर्स है। अगर हम जो हमारे घर से जो टोटल वेस्ट जनरेट होता है या मेरे कॉलेज से या मेरे स्कूल से जितना वेस्ट जनरेट होता है उसका सिर्फ 5% वेस्ट ऐसा होता है जो कि लैंडफिल पे जाना चाहिए, जिसको हम इनर्ट वेस्ट कहते हैं। रिमेनिंग मेरा 90 to 95% वेस्ट ऐसा होता है, अगर उसको सही सोर्स पे ही सेग्रीगेशन किया जाए तो उसका बहुत ही अच्छे से रिकवरी हो सकती है, ट्रीटमेंट हो सकता है, रीयूज़ हो सकता है। तो हमें जो प्रिंसिपल्स है रीयूज़ रिसाइकिल के प्रिंसिपल्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। लोगों को हम बिहेवियरल चेंज के थ्रू बताते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, इस नेशन के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको वेस्ट सबसे बड़ी सेवा, कहते हैं ना क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस, तो स्वच्छता ही सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। ये हम लोगों को एक मैसेज देते हैं कि अगर आप वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, उस पर ही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बिल्कुल, तो IPCA के बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स हैं एंड आई एम होपिंग कि हम पंजाब में ऑलरेडी एक CSR इनिशिएटिव जो वेट वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी शुरू किया था हमने पटियाला में लास्ट ईयर, अंडर सेपरेट CSR इनिशिएटिव जो SBI कार्ड के साथ हमने शुरू किया था। हम उम्मीद करते हैं कि कमिंग फेजेस में हम पंजाब जो ये ट्राई सिटीज़ है यहाँ पे हम वेट वेस्ट का भी सोल्यूशन लेके आएंगे। अभी हमने यहाँ पे शुरुआत प्लास्टिक वेस्ट से की है, तो अंडर किया सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव हम लोग यहाँ पे अभी ट्राई सिटी में 300 लोकेशंस, 200 लोकेशंस को टारगेट करेंगे, टोटल 300 है। 100 हम गुड़गांव में लेंगे और 200 लोकेशंस हम इन 3 ट्राई सिटीज़ में हम लेंगे और हमारा टारगेट है 1000 मीट्रिक टन्स इस साल हम यहाँ से कलेक्शन करेंगे टिल दिसंबर मंथ। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें को अपना सिर्फ टारगेट अचीव करना है कि हमें 1000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कलेक्ट करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को जिम्मेदार बनाना है, उनके बिहेवियर में चेंज लाना है कि आप सबसे पहले प्लास्टिक को रिड्यूस कीजिए, अपने डेली कंजप्शन में आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। हमारे घर में जो भी ग्रॉसरी भी आ रही है, सर इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम अवेयरनेस करते हैं तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आप अपने घर में, इंडिविजुअल घर में, आप एक कोई भी थैली में अपना जो भी आपके ग्रॉसरी के रैपर खाली हुए हैं, आपके मिल्क पाउच खाली हुए हैं, आपके कर्ड पाउच खाली हुए हैं, कुछ भी आइसक्रीम आपके बच्चे ने खाया, सब कुछ आप एक जगह इकट्ठा कीजिए। एक कम्युनिटी बिन उस सोसाइटी में लगाया जाता है बड़ा। आप बाहर आज हम जब रिबन कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक बहुत जिसकी कैपेसिटी एट ए टाइम उसमें 20-25 किलो वेस्ट इकट्ठा आता है प्लास्टिक का। तो ऐसा हर सोसाइटी में कॉमन पॉइंट पे हम लगाते हैं। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड से जब वेस्ट कलेक्टर वेस्ट को कलेक्ट करता है तो वो प्लास्टिक अलग से लेता है और उस प्लास्टिक को जो ड्रॉप के लिए आइडेंटिफाइड बिन है प्लास्टिक का उसमें वो ड्रॉप करता है। फिर हमारा व्हीकल जाता है सोसाइटी में, वो व्हीकल जैसे ही वो बिन फिल होता है वहाँ से वो बिन को इकट्ठा खाली करके रिसाइकलिंग प्लांट पे लेके जाता है प्लास्टिक, और वहाँ पे हम फिर इससे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 1 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी।
हाँ जी हाँ जी। पंजाबी में बोलो, चाहिए आपको पंजाबी फीड चाहिए? चाहिए तो बोल देती हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨਾ ਚੱਡਾ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਫॉर ਪਲਾਸਟਿਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਟਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ 4 ਤੇ ਫੇਜ਼ 5 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ CSR ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 3rd ਫੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 200 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ CSR ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਟਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਅਤਿਥੀਗਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਊਂਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੇ पंचकुला ਨੂੰ किस तरह जोड़ना है। अमेज़ॉन पे परचेजिंग करते हैं, ऐसे ही हमारा एक कमर्शियल पोर्टल है, कमर्शियल वेबसाइट है, तो ई केयर नाम से प्रोडक्ट से बिकते हैं। तो आप ई केयर रिसाइकिल प्रोडक्ट्स गूगल में डालिए, ये वेबसाइट खुलेगी, आप घर बैठे बैठे विद ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी हमारे जैसे इवेंट में भी आपको हमारे पैम्फलेट्स वगैरह मिलेंगे, उस पर QR कोड दिया हुआ है। QR कोड आप स्कैन करेंगे, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंचेंगे, विद कोरियर चार्जेस आपके घर पे वो कोई भी प्रोडक्ट जो आप ऑर्डर करते हैं। और प्रोडक्ट्स बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे हैं। हम क्योंकि हमारी ये मंशा नहीं है कि सानू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ। ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ them the option। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਓਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਸਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।